अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 33। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या जो है अपने लेक्चर वगैरह लेने लगती है, लेकिन उसका ध्यान थी कहाँ पढ़ाई पे। उसका कोई ध्यान थी नहीं, वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते, सिर्फ प्रोफेसर की बातें वगैरह सुन रही थी। उसकी समझ कुछ आ नहीं रही थी। वो बार बार उसी डायरेक्शन पे जाती है जहाँ पे प्रणाली ने बहुत सारी चीज़ों को उसको समझाने की कोशिश की। वो सारी बातें, वो सारा पल, यही सारी चीज़ वो सोचने लगती है। और तभी उसके आंखों के सामने एकदम से तारा की फेस आ जाती है। जैसे आती वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। इधर उसके साथ बैठा हुआ जो राजू है बड़े गौर से जो है अध्या की तरफ देखती है, क्योंकि अध्या बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वो पढ़ाकू लड़की थी। जब वो कॉलेज में लेक्चर वगैरह लेने लगती है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे थी, इधर उधर नहीं जाती। आज अध्याय की इस पोजीशन को देख के राजू शॉक तो हो जाता है थोड़ा। वो एकदम से उसके शोल्डर पे टैप करता है, बोलती कि वो देशभक्त, ख्वाब से बाहर आ जा। हाँ, कौन से मतलब युद्ध के मैदान पे तू जंग लड़ी है? देशभक्त, आजा, ख्वाब से बाहर हो। अरे हकीकत में आ जा। हम कॉलेज में हैं, क्लास में है, लेक्चर ले रही है। अरे होश में आ। तभी एकदम से अध्या आँखों को खोल के राजू की तरफ घूर के देखते हैं और बोलते कि क्या है। तभी राजू बोलता है कि वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या है? तू कौन सा ख्वाब में? यार दिन में सपने देखने लगी है तू, आज खो सी गई है। कितनी बार आवाज़ लगा चुका हूँ मैं। तभी अध्या बोलती कि चुप करना यार, मैम को जाने दे। तो थोड़ी करीब 5 मिनट बाद वो मैम जो है उनकी चैप्टर क्लोज करके वो चली जाती है। इधर अध्या एकदम से राजू की तरफ देखती है और बोलती कि राजू। तभी राजू बोलती कि हाँ बोल। तभी जो है अध्या बोलती कि यार किसी से प्यार करने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटी तो चाहिए ना। तभी राजू उसे घूर के देखता है, बोलती कि क्या बोल रही है तू यार? प्यार करने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए? तभी अध्याय बोलती कि कुछ तो चाहिए ना यार, क्वालिटी मतलब गुण, अच्छे गुण होने चाहिए ना, जिसको देख के या समझ के ऐसा आता है ना कि हाय ये कितनी अच्छी है, सुंदर है, खूबसूरत है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, तो ना प्यार आ जाती है। तो जो राजू है वो घूर के अध्या को देखने लगती है और एकदम से बोलती कि तू पागल है क्या? ये कौन सा प्यार है यार कि यार ये क्वालिटी देख को प्यार नहीं होती। तभी अध्या बोलती कि अच्छा क्यों? अच्छा तुझे क्या लगता है मेरे बारे में? तू जैसी ये बोलती है अध्या, इधर राजू घूर के देखता और बोलती कि तू सुबह सुबह भांग खा के आई है क्या घर से? सच सच बता, तू होश में तो है? तू क्या बोलती जा रही है? तभी अध्या बोलती कि यार कुछ नहीं यार। तभी राजू जो है वो समझ जाता है कि अध्या शायद कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब है और अध्या पूरी तरह से उसको वो चीज़ें बताते नहीं है। तो जैसे तैसे लंच आवर तक ये लोग लेक्चर वगैरह लेते हैं। अध्या कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती है, वो पूरी तरह खो चुकी थी अपनी कॉन्सेंट्रेट को। वो एकदम से निकल के वो उसी साइड पे चली जाती है, वही चिल्ड्रन पार्क। थोड़ी सी वो डिस्टर्ब थी तो वहाँ पे जाके वो एकदम से बेंच पे बैठ जाती और सोचने लगती कि आखिर प्रणाली उसको समझाना क्या चाहती थी और ये सब क्या है। मतलब वो खुद को थोड़ी सी वो नीचे कर रही थी कि आखिर उसमें ऐसी क्या बात हो गई कि प्रणाली उससे प्यार करती। कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो क्वालिटी होगी जो अध्याय को लगती है कि उसके पास ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं कि कोई उसे इतना प्यार करे। और सबसे बड़ी चीज़ तो उसकी रंग रूप से उसे ही प्रॉब्लम है। जब हम खुद की चीज़ों से भागते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? पहले तो खुद से प्यार करना ज़रूरी है ना। जो अध्याय है वो डिस्टर्ब थी, यही सारी चीज़ें जो है सोचने लगती है। उधर लेक्चर वगैरह प्रॉपर तरीके होते हैं, कॉलेज ख़त्म होते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो है प्रणाली वो अपनी घर चली जाती है। प्रणाली भी थोड़ी सी तो डिस्टर्ब थी और ये ठान लेती कि अब वो अध्याय से थोड़ी सी नहीं, थोड़ी बहुत डिस्टेंस तो वो मेंटेन ही करेगी। जो मानसी हो वो भी सुनाती है कि यार उसका पीछा छोड़ यार सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। वो लड़की, वो बंदी तुझे सुनाती जाती है और इतना काहे सुनना यार? तूने प्यार किया, गलती तो थोड़ी नहीं की, गुनाह भी नहीं की।
अगर किसी से प्यार करना गुनाह है तो दुनिया में कोई प्यार करती ही नहीं यार। अगर हो गई है तो तेरी क्या गलती। अगर वो चीज़ वो समझना नहीं चाहती है तो ज़बरदस्ती उसको समझाना बंद कर यार। अगर एक बार ही में नहीं समझेगी ना तो 1000 बार समझाने पे भी वो नहीं समझेगी। या फिर मैं ये कहूँ शायद वो समझना ही नहीं चाहती इस चीज़ को। यार वो एक चीज़ को ना पकड़ के बैठ जाती है। तो मैं देख, मैं तेरी दोस्त दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। मैं तेरी भला ही चाहूँगी हमेशा। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि प्रणाली तू तकलीफ़ सहे, कभी नहीं। ये जो तेरी आँखों में आंसू ना, ये मैं भी यार, मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि तू उसकी हर एक चीज़ पे जो है तुझे अफेक्ट करती है। और ख़ास करके उसकी बात है यार, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त ना करूँ। अगर ये चीज़ मेरे साथ होती ना तो तू तो इतनी शांत स्वभाव की है, उससे आराम से प्यार से बात कर रही है। मैं होती ना तो अब तक पता नहीं कितने चांटे वो खा चुकी होती मेरे हाथ से। तभी जो है प्रणाली बोलती कि बस करना यार, तू जा अपने घर। तो ये बोल के प्रणाली अपने घर चली जाती है और अध्या वहीं पे बैठी रहती है, वही सोचने लगती है। उसके दिमाग में भाई बहुत सारी चीज़ें थी, वो उलझ चुकी थी सारी चीज़ों में। और सबसे बड़ी एक ही पॉइंट पे वो आके खड़ी हो जाती कि आखिर उसमें ऐसा है या क्या है उसमें ऐसा। वही चीज़ पे आके वो रुक जाती है। ना उसके पास रंग है ना कुछ और है, कुछ भी तो नहीं है, तो भला कोई कैसे उससे प्यार कर सकती है। यही चीज़ सोचते सोचते एकदम से वो साइड में देखती एक बूढ़ी जो है बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो बैठी हुई थी एकदम से साइड में से कोई स्वीपर होते हैं ना जो पार्क जो है वो साफ़ सफाई कर रहे थे, तो झाड़ू लगा रहे थे। तो जो धूल मिट्टी जो है वो एकदम से डस्ट जैसे ना वो बूढ़ी औरत के एकदम से गिरते तो वो खांसने लगती है। अध्या जो है उठती है, उठ के जाती हुई एकदम से रुमाल देती है और बोलती कि अरे माँ जी आप ये पोंछ लो ना, आपके यहाँ पे वो धूल मिट्टी वो लग गई है। तभी वो बोलती कि अरे बेटा ये तो होना ही था। पहले यहाँ पे आके बैठती थी, पेड़ के नीचे एक अलग सी सुकून मिलती थी, ताज़े हवा को महसूस करती थी। अब ऐसा तो कुछ होते नहीं, ये बदले में धूल मिट्टी नसीब होती है। जैसे ये बोलती तो अध्या बोलती कि पानी पियोगी आप। तभी जो है वो माँ जी एकदम से बोलती कि अच्छा तुम्हारे पास है। तभी अध्या जो है वो बोलती कि हाँ ना। तो एकदम से वो अपनी बैग से एक पानी का बोतल उनकी तरफ करती है और वो बड़े प्यार से पानी पी रही थी। अध्या बड़ी प्यार से उनकी तरफ देखती है और वो बूढ़ी औरत जो है इतनी खूबसूरत थी ना, बस उनके फेस पे ना कोई वो स्पॉट नहीं थी, बेहद खूबसूरत थी। बस उम्र की वो जो मुरझाए जाते हैं ना, बस वही चीज़ थी। तो अध्या बोलती कि एक बात बोलूं। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती कि हाँ ना बेटा वो बोलो। तभी अध्या बोलती कि आप ना बहुत खूबसूरत हो। तभी ना थोड़ी सी वो जो है बूढ़ी औरत एकदम से हंस पड़ती है। अध्या थोड़ी शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या हुआ, मैं कोई जोक मारी हूँ क्या। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती कि इस खूबसूरती का क्या करूँ बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल है, बस आँखों का जो है नजाकत के लिए होते हैं, क्योंकि उम्र ढलने के बाद ये खूबसूरत भी एकदम से मुरझा जाती है। तुम्हें पता है एक ज़माने में मैं भी बहुत खूबसूरत होया करती थी। मेरी ना लव मैरिज हुई थी और मेरा जो हस्बैंड थे ना मुझ पे जान छिड़कते थे, मुझे हीरोइन कह के बुलाते थे, क्योंकि उनकी नज़र में मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना थी। रुको रुको मेरे पास एक फ़ोटो है। तो ये बोल के ना उनके पास एक बैग थे, वो बैग में से एक लॉकेट निकालती है। वो जो लव शेप लॉकेट होते हैं ना वो जो ओपन करती है तो एक में से उनकी पुरानी बहुत पुरानी पिक और उनके हस्बैंड की तो अध्या को दिखाते हो। अध्या बोलती कि वाह आप तब इतनी खूबसूरत थी। तभी बोलती कि हाँ ना बेटा तब मैं इतनी खूबसूरत थी, तभी तो बोलती हूँ ना ये खूबसूरत पल सिर्फ एक माया है आँखों का, ये आँखों का नज़ाकत के लिए होते बस एक उम्र तक, क्योंकि उम्र ढलने के बाद भी वो चीज़ हट ही जानी है। जैसे ये बोलती तो अध्या ना एकदम से
जो है वो सुन हो जाती है। तभी दूसरी साइड से एक औरत आती है, मतलब एक लड़की आती है और बोलती है, क्या दादी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ के बैठ के क्या कर रहे हो। तभी वो एकदम से उठते और बोलती कि अरे बेटा, चलते चलते थक गई थी तो बैठ गई थी यहाँ पे, चलो चलो ठीक है बेटा। ये बोल के वो अध्याय की सर पे सहलाती है और उधर से चली जाती है। अध्याय खड़ी होके बस उस औरत को एकटक देखने लगती है। और इधर प्रणाली की फ़ोन पे एकदम से रिंग होती है, तो प्रणाली देखती है क्योंकि वो जो है चेंज वगैरह करके वो फ्रेश होके बस बेड पे आके बैठी थी। तभी देखती है तो वो देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि कुहू की ऑलमोस्ट 2 कॉल आ चुके थे। तो एकदम से वो रिसीव करते हैं, बोलती कि हाँ दी, आप मुझे कॉल कर रही हो, कोई इमरजेंसी कैसे, क्या आप ठीक तो हो ना। तभी कुहू एकदम से बोलती कि प्रणाली, तुम्हें अध्याय के बारे में कुछ पता है क्या। हाँ, मतलब तुम तो सुबह उसको स्कूल मतलब कॉलेज छोड़ने गई थी ना, वो अभी तक घर नहीं आई, इतने देर हो गए, 2 घंटे बीत गए, अभी तक वो घर नहीं आई। मुझे जानी होगी, मैं तो उसके लिए इंतज़ार कर रही हूँ पर वो अभी तक आई नहीं। फ़ोन मैं कर रही हूँ, उसका फ़ोन लग नहीं रही है, फ़ोन उठा नहीं रही है, कहाँ है वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तभी प्रणाली बोलती है आप दिया, आप परेशान हो तो मैं देखती हूँ। ये बोल के ना एकदम से कॉल कट करती है कुहू की और एकदम से अध्या को कॉल करती है। सेम सिचुएशन, अध्या फ़ोन उठाती नहीं है। तो प्रणाली बोलती कि अब ये क्या मुसीबत है, अब ये लड़की कहाँ गायब हो गई। और उसके पास जो है अध्या जहाँ पे जॉब करती है उस दादी की नंबर थी, तो उस दादी से वो थोड़ी बहुत बात करते हैं कि अध्या गई है कि नहीं। तो वो बोलती कि नहीं, अध्या तो आज आई नहीं। अब प्रणाली भी थोड़ी सी फिक्र में आ जाती कि ये लड़की अब गई तो गई क्या। तभी वो कुछ सोचते हुए एकदम से उसकी दिमाग में पिन करती कि अध्या थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो लग ही रही थी सुबह से। तो वो सोचती कि कहीं ये वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क पर तो नहीं है। ये सोच के वो निकलती है, अपनी स्कूटी को निकाल के वो उसी जो है लोकेशन पे जाती है। और इधर अध्या भी वो बेंच पे बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते पता नहीं वो क्या ही सोच रही थी कि वक्त का उसे कुछ ध्यान थी ही नहीं कि वहाँ पे बैठे हुए करीब 3 घंटे उसको बीत चुके थे। करीब शाम के 4 बज चुके थे। उसके फ़ोन पे इतने सारे कॉल आए थे, उसका कोई ध्यान थी नहीं। और तभी वहाँ पे प्रणाली पहुँचती है और वो ढूंढते ढूंढते अध्या के पास आखिर आ ही जाती है और देखती है अध्या वो अपनी बैग को पकड़ी हुई बेंच पे बस बैठी हुई थी और एक तरफ से बस एक ही साइड पे देख रही थी। तो समझ जाती है कि कुछ चीज़ शायद ये सोच रही है, तो एकदम से जाती है और एकदम से चुटकी बजाती है। लेकिन अध्या की कोई ध्यान थी नहीं, तो इसके एकदम से उसके शोल्डर पे टैप करती है। जैसे ही टैप करती है अध्या देखती है प्रणाली की तरफ और देख के वो अपनी होश में आती है और बोलती कि आप क्या कर रही हो यहाँ पे, यार आप फिर से आ गई क्या, पीछा कर रही हो क्या। अरे हद हो गई, आपको कितनी बार समझाया मेरी पीछा मत करो आप, क्या एक बार में आपको समझ नहीं आती, यार हद हो गई। अरे शर्म नाम की कुछ चीज़ भी होती है, शर्म कर लो थोड़ी सी, मेरी पीछा छोड़ो यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू। अरे मतलब क्या यार, कैसे समझाऊँ, मुझे आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ जाइए, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं कभी हो सकूँगी यार। अरे आप जो चीज़ आप चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकती यार, समझा करो। और प्लीज़ कृपया मेरी पीछा छोड़ दीजिए प्रणाली जी, अपनी ज़िंदगी पे गौर फरमाइए। हद हो गई यार, कितनी बार समझे। जो वो अध्याय है वो बिना कुछ सोचे समझे प्रणाली को सुनाए जा रही थी। प्रणाली बस खड़ी होके अध्याय की बातें सुन रही थी, वो अध्याय को कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे एकदम से राजू पहुँचता है क्योंकि राजू को भी कुहू ने कॉल की थी और कुहू लाइन पे थी। राजू एकदम से भागते हुए वहाँ पे जाते और कुछ चीज़ें कुहू सुन ली थी कि वो किस तरह से प्रणाली से बात कर रहे थे। तो राजू एकदम से बोलती कि अरे शांत हो जा, अरे शांत हो जा, झांसी की रानी शांत हो जा, सुन बात सुन, ये ले दीदी की कॉल आई है यार, समझा कर, तू क्या मतलब चढ़ी जा रही है उन पे, हाँ सुनने की कोशिश तो कर। तभी अध्या चुप हो जाती है और फ़ोन की तरफ देखती है तो देखती है करीब
3 मिनट तक कुहू लाइन पे थी। तो एकदम चुप हो जाती, सुन हो जाती और वो तुरंत फ़ोन लेती है अपने कान में, जैसे ही लगाती है एकदम से कुहू बोलती कि ये क्या मतलब ये क्या हरकतें हैं, ये कैसी बर्ताव है अध्या, तुम्हारी दिमाग खराब है, मैं कुछ पूछ रही हूँ अध्या। अध्या तो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से कुहू बोलती कि ये जो फ़ोन है वो प्रणाली को दो। तो अध्या जो, क्योंकि फ़ोन लाउड स्पीकर पे थी, अध्या तो कुछ बोलती नहीं। तभी साइड में से प्रणाली बोलती कि दी मैं पहुंच गई हूँ इसके पास। तभी बोलती कि तुम पागल हो क्या, उल्टी सीधी बात ये कब से सुनाई जा रही है, तुम इसको कुछ जवाब क्यों नहीं देती, और इसको लेके अभी के अभी घर आओ, मुझे इससे बात करनी है अभी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं निकलूँगी यार। तभी प्रणाली जो है बोलती कि हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तो वो फ़ोन कट कर देती है। अध्या उसको कुछ समझ नहीं आती कि अब वो दीदी को क्या जवाब देगी, और वो प्रणाली को घूर के देखने लगती है। तभी राजू एकदम से अध्या की तरफ देख के बोलती कि अबे चल ना, तेरी दीदी जो बुला रही है। तभी प्रणाली एकदम से राजू की तरफ देख के बोलती कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं इसको लेके जाती हूँ। तभी अध्या बोलती कि क्यों, मेरे पैर नहीं है क्या, मैं चल के भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। तभी प्रणाली बोलती कि तुम अपना मुँह बंद रखो, मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मुझे कुहू दी ने कुछ बताया है, बस वही चीज़ कर रही हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम मेरे साथ चल रही हो तो मतलब चल रही हो। तभी अध्या कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से शांत हो जाती है, वो अपनी बैग उठाती है। तो राजू एकदम से, वो भी कुछ चीज़ें तो समझ रही थी कि अध्या की जो बहुत गुस्से में है, शायद वो डिस्टर्ब में है, तो वो चीज़ वो समझ के एकदम से बोलती है कि अच्छा ठीक है अध्या, तू घर जा, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, मुझे कुछ काम है, ये बोल के राजू वहाँ से चला जाता है। प्रणाली जो है उसके, क्योंकि प्रणाली की स्कूटी थोड़ी से दूसरे साइड पे थी, तो वो जो है आगे आगे चल के जाती, कोई बात नहीं करती वो अध्या से। अध्या शांत थी। वो प्रणाली जो है उसको लेके अध्या की घर की तरफ निकलती है। निकल के जैसे अध्या घर पे पहुंचती है तो उसकी बहन और जो संजय है, ये लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके थे, बस अध्या की इंतज़ार कर रही थी। और कुहू उसे बहुत अजीब लगती कि आजकल पता नहीं अध्या की मतलब बर्ताव चेंज होते जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अध्या ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। यही चीज़ सोचते सोचते वो बस इंतज़ार कर रही थी अध्या की। इधर अध्या जैसे ही पहुंचती है घर पे तो देखती है सब लोग उसी का इंतज़ार कर रही थी। तो डरते डरते वो आती है, पीछे जो है प्रणाली आती है। प्रणाली आके हॉल में एक साइड पे खड़ी हो जाती है, और इधर कुहू एकदम से आती है अध्या के सामने और बोलती कि तुम्हारी दिमाग ख़राब है, हाँ दिमाग को कहाँ घर पे छोड़ के गई हो क्या, फ़ोन कहाँ है, फ़ोन निकालो अपनी। तो अध्या बोलती कि दी वो तभी एकदम से कुहू बोलती कि मैंने कहा फ़ोन निकालो अपनी। तो वो अपनी बैग में से फ़ोन निकालते हैं, और जैसे ही वो फ़ोन की तरफ देखती है ना, उसकी सीटियाँ गुल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे करीब 100 के ऊपर कॉल आ चुके थे, प्रणाली के, कुहू के, राजू के। और वो जो प्रणाली ने दादी से, उसकी जॉब के वहाँ पे दादी से बात की थी, उनकी भी कॉल आ चुकी थी अध्या के पास। वो देख के वो दंग रह जाती है और चुप हो जाती है, अपनी सर झुका के खड़ी हो जाती है। तभी कुहू एकदम से उसकी फेस पकड़ती है, थोड़ी सी ऊपर करते बोलती कि बोलो, बात करने के लिए तुम्हें बुलाई गई है, आंखें मिला के बात करो, ये वो सर झुकाओ मत, मैंने कुछ पूछा तुमसे, हाँ क्या हुआ तुम्हें, और तुम इससे इस तरह से बर्ताव क्यों किया, इसको मैंने भेजी तुम्हारे पास, ये तो शायद घर थी अपने कॉलेज ख़त्म करने के बाद। मैंने पूछी कि अध्या कहाँ है, तो इसने बोला कि आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ, मेरे बोलने पे गई तुम, और तुमने आखिर इससे क्या वो चीज़ है कि पूरा गुस्सा तुम इस पे निकाल दियो, क्या किया इसने तुम्हारे साथ। अध्या जैसे ही ये सुनती तो एक बार वो प्रणाली की तरफ देखती है, प्रणाली बस शांत होके खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोलती। तभी कुहू बोलती कि बोलो, आखिर ये तुम्हारी क्या बिगाड़ी है जो इतनी रूड,
मैंने कभी नहीं सोची कि मेरी छोटी इतनी बुरी तरह से किसी के साथ बर्ताव करेगी। आखिर ऐसा किया क्या है उसने। और तभी वहाँ पे सिमी भी आती है, क्योंकि राजू ने उसे कुछ कुछ चीज़ें बताया थी, तो वो चीज़ भागते हुए आती है और वो सिचुएशन देख के समझ जाती है और वो साइड पे खड़ी हो जाती है प्रणाली के पास और एकदम से बोलती कि दी सब कुछ ठीक है ना। प्रणाली सिमी की तरफ देखती तो है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तो सिमी समझ जाती है और मन ही मन बोलती कि ये लड़की ना अपनी नैया खुद डुबाएगी, इसका कुछ नहीं हो सकती, इसका कुछ नहीं हो सकती, इसके दिमाग में ना सब गोबर भरा है, बस इसको ना वो तिरंगा दे दो और ये भागती रहेगी देशभक्त, इससे ज़्यादा इससे कोई उम्मीद है नहीं। वो तो अब ये बोल के वो खड़ी रहती है और इधर कुहू बहुत बार सवाल करती है। तो अध्या बोलती है अरे क्या लगा के रखी है, पूछे जा रही हूँ। अरे मैं थोड़ी सी मेरी सर दर्द थी तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई, मैं डिस्टर्ब थी थोड़ी कुछ चीज़ों के लिए, तो मैं वो पार्क पे चली गई, वहाँ पे बैठी रही तो मेरा ध्यान नहीं थी फ़ोन में। तो क्या हुआ और कैसे बर्ताव किया मैं इनके साथ। अरे इनकी खुद की लाइफ है, ये अपनी लाइफ को छूट के मेरे पीछे भागती है, क्यों, क्या ज़रूरत है। मुझे किसी की जो है वो नहीं चाहिए ना, झूठी एहसान नहीं चाहिए प्लीज़। तभी कुहू बोलती ये क्या मतलब तरीका होता है बात करने की। तभी अध्या बोली कि दी प्लीज़, हाँ ठीक है, मैं बिना कुछ सोचे समझे उनको सुना दिए, उसके लिए वो जो है प्रणाली की तरफ देखती तक नहीं, वो बस बोलती कि आई एम सॉरी, बस इतनी सी बात बोलती है। अब प्रणाली भी क्या बोलेगी, वो कुछ नहीं बोलती। इधर कुहू वो बोलती कि अध्या क्या हुआ है मुझे बोलोगी। तो अभी अध्या बोलती कि कुछ नहीं। और वहाँ जो संजय है वो एकदम से कुहू की तरफ देख के बोलती कि चलो ना, वो घर पे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर हो गए है। तभी कुहू सबसे बाय वगैरह करती है, वो अध्या को हक करती है और बोलती बहुत लेट करवा दी तुमने, कब से इंतज़ार कर रही थी, तुम ठीक हो ना। अध्या जो है बोलती कि हाँ ठीक हूँ, डोंट वरी, आप जाओ, अपना ध्यान रखो, और हाँ मुंबई जाने से पहले मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए, डोंट वरी। तभी कुहू बोलती कि हाँ बस ध्यान रखना और ये सारी चीज़ ना अपने दिमाग से हटा दो, और प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, प्रणाली से ठीक से बात करना, दोस्त है तुम्हारी। अध्या कुछ नहीं बोलती और उधर प्रणाली से कुहू भी मिलती है और बोलती कि उसकी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है ना, वो बस उसकी शब्द थोड़ी सी तीखी होती है पर दिल की अच्छी है। प्रणाली कुछ नहीं बोलती, वो कुहू को हक करते हैं, बोलती कि ठीक है दी, डोंट वरी, मुझे बुरी नहीं लगी। लेकिन एक्चुअली में प्रणाली को हर्ट तो बहुत होती है, क्योंकि अध्या की बोल ना सीधा दिल पे वार करती है प्रणाली की, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे बार बार पिन करती है प्रणाली को। यही चीज़ बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती है प्रणाली की, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो ठान ली थी कि अब से वो अध्या को अपनी फीलिंग्स को लेके कोई भी इमोशन नहीं दिखाएगी और ना ही उसके करीब जाने की कोशिश करेगी, वो डिस्टेंस मेंटेन करेगी जितना हो सके, वही चीज़ वो ठान ली थी। जैसे ही कुहू जाने लगती है तभी प्रणाली बिना कुछ अध्या से बोल के वो निकल जाती है। कुहू बोलती कि तुम रुक जाओ। तभी बोलती कि नहीं दी, मैं एक्चुअली घर से सीधा आई तो कुछ काम वगैरह है, मैं सीधा घर जाऊंगी। ये बोल के जो है प्रणाली वहाँ से निकल जाती। ये चीज़ अध्या को थोड़ी सी बुरी लग जाती है, क्योंकि यार उसने बहुत बुरी तरह से बर्ताव तो की थी, तो वो मन ही मन बोलती कि यार मैं भी ना, क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल दी इनको, यार क्या करूँ, दिमाग की ऐसी की तैसी होके रखी है। ये बोलते हुए अपने सीधा कमरे में जाती है। बुआ जी भी थोड़ी बहुत टोंट वगैरह तो मारती है, लेकिन अध्या अपनी चीज़ों में उलझ चुकी थी, वो क्या ही सुनेगी उनकी बात। प्रणाली आती है अपने घर पे आके वो काम वगैरह करने लगती है और इधर अध्या वो जाती है, शावर लेती है, और शावर लेते वक्त भी वो यही सोच रही थी कि आखिर मतलब उसमें ऐसी क्या बात है जो प्रणाली इतनी तरह से उसे चाहती है, आखिर क्या है।
सारी चीज़ों से उलझती हुई अध्या शावर लेके रूम से वो रेडी वगैरह होके रूम से निकलती है, नीचे आती है, अपनी पापा से थोड़ी बहुत बात करती है और बात करते करते वहाँ पे मानसी आती है अपनी बहन को लेके। मानसी गुस्सा तो थी अध्या से, लेकिन उसके बहन को लाना तो थी, क्योंकि उसके मम्मी की जो है वो बोली थी कि वो छोड़ के आए, तो आती है। इधर अध्या देखती है मानसी की तरफ, वो कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन मानसी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती अध्या से बात करने की। वो साइड में चली जाती है, अध्या की मॉम से बात वगैरह करने लगती है। अध्या उसकी बहन को पढ़ाती है, पढ़ाना ख़त्म करके ही वो कुछ बोलने जाएगी, तभी मानसी एकदम से बोलती है ठीक है, एक काम करेंगे, कल से मम्मी इसको लेके आएगी। यार तुम्हारा अगर ये सिचुएशन ठीक हुई तो तुम घर आके पढ़ा लेना, क्योंकि यार इस वक्त मैं ना पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ, तो स्वीटी को यहाँ पे लाने में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी मैं अपनी पढ़ाई से, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अध्या कुछ नहीं बोलती। मानसी वहाँ से सीधा प्रणाली के घर पे आती है और दिखती है प्रणाली सैड थी, और वो बोलती कि लो फिर से करवा ली बेइज्जती अपनी। यार मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि उसका पीछा छोड़ यार, उसको समझाना मतलब दीवार पे सर मारना जैसा होती है, उसको समझ नहीं आएगी ये चीज़। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं समझाऊंगी यार, बहुत बहुत हुआ यार, अब नहीं समझानी कुछ। मैं उसे इतना समझाया कि समझने के अलावा यार अब ना मैं खुद समझ गई हूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी ही नहीं, यही अच्छी है। और मुझे मेरी दायरा पता है, मैं कुछ चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ये चीज़ तो मुझे भी पता है। तो अच्छा हुआ कि ये चीज़ ना एक तरफा ही हुआ, क्योंकि अगर दो तरफा होते ना तो बहुत तकलीफ़ हो जाती, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती। शायद मैं उन सारे उल्लंघन को कभी जो है वो पार ही नहीं कर पाती, वो चीज़ों को, उस बाउंड्री को, उन सभी दायरों को मैं शायद कभी पार नहीं कर पाती। अच्छा हुआ जो मेरे दिल में है वो दिल में रह गई, यही ठीक है। और मैं कुछ दिन के लिए अपनी गाँव जा रही हूँ। तभी मानसी बोलती कि ये तो क्या करने की सोच रही है, हाँ मतलब क्या अब मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई तो तू एकदम आवारा आशिक तो नहीं बनने की कोशिश कर रही है ना, कि गाँव चले जाएगी बस, आके एग्ज़ाम देगी और कोई अता पता होगी नहीं। देख अगर ऐसा है तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपनी चीज़ों पे ध्यान दे, उसके ऊपर नहीं। तभी बोलती कि नहीं यार, बस ऐसी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, कॉल आई थी तो मैं बस एक हफ़्ते के लिए जाऊंगी बस। तभी बोलती कि पक्का तू सच बोल रही है झूठ? तभी जो है प्रणाली बोलती कि मैं झूठ बोलती नहीं यार, गाँव जानी पड़ेगी और कल ही जाऊंगी। तभी एकदम से मानसी घूर के देखती है और बोलती कि यार इतनी जल्दी, पर तू कितने दिन के लिए जा रही है? तभी वो बोलती कि ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिन के लिए। तभी मानसी बोलती कि यार पर एकदम से ऐसे कैसे? तभी प्रणाली बोलती कि बस ना सवाल मत पूछ। वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है, जो मानसी हो अपने घर चली आती है और इधर प्रणाली वो पैक वगैरह करती है, बैग पैक करती है, गाँव जाने की पूरी तरह से तैयार होती है। और वो रात जैसे तैसे बीतती है, अर्ली मॉर्निंग प्रणाली चली जाती है अपनी गाँव। और इधर अध्या उठती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, नीचे आती है तो बुआ जी से उसकी फिर से बहस हो जाती है। और बहस होते होते एकदम से बुआ जी बोलती कि ये आन शान, ये शान में ना जीने वाले हरकतें ना बंद कर दो, हाँ खुद कुछ करके खा लो, तुम्हारी दी नहीं है अब तुम्हें लाट करके करके खिलाएगी, सारी चीज़ अपनी खुद करो। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे पापा के वो सारी चीज़ करने में व्यस्त होते हैं ना, तब तुम्हारा देखभाल कौन करेगी? खुद की चीज़ें खुद करो। और सुनो, मैं आज जा रही हूँ, कृपया मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। तो जैसे ये बोलती तो अध्या बोलती ये सच में जा रही हो ना? अगर ऐसा हुआ ना तो आपकी मुंह में घी शक्कर। जैसे ये बोलती तो जो बुआ जी को बोलती कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब हद हो गई। राम देख रहे हो तुमने क्या, मतलब ये लड़की है कि बदतमीज़? इसकी हरकतें देखी तो एकदम से अधे की पापा बोलती कि क्या बहना आप भी बच्ची है? तभी बोलती कि क्या बच्ची है, हाँ शादी की उम्र हो गई, इसको पकड़ो और शादी करा दो इसका, तब जाके ये इसकी अकल ठिकाने आएगी।
तभी अध्या बोलती कि शुरू हो गई बीन बजना। यार नागिन, कब जाओगी आप? जल्दी करो, अपनी सामान वगैरह पैक करो, मैं छोड़ के आती हूँ स्टेशन। तभी बोलती कि हाँ, खुश तो बहुत होगी ना तुम्हारी दिल पे ठंडक पड़ेगी, अब मैं तुम्हें परेशान करने के लिए होंगी नहीं ना। तभी अध्या बोलती कि हाँ ना, मुझे ना बहुत चैन की नींद आएगी। तो बुढ़िया अपनी बैग वगैरह जो है जल्दी से जल्दी सामान बांधो और चलो मेरे साथ, स्टेशन छोड़ के आती हूँ। तभी जो है अध्या की बुआ बोलती कि मैं अभी नहीं, दोपहर को जाऊँगी, पहले कॉलेज से तो होके आओ। तो अध्या जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और वो ना, उसको लगती है कि चाहे कुछ भी हो प्रणाली तो आएगी उसको कॉलेज छोड़ने के लिए, लेकिन वो इंतज़ार तो करती है, प्रणाली आती नहीं है। जब 10 मिनट ओवर हो जाती है तो सोचती है शायद नहीं आएगी, और यही सोचती है कि शायद प्रणाली कल के लिए उसकी बर्ताव से नाराज़ है। यही सोचते हुए वो खुद ही अकेले चली जाती है कॉलेज। जैसे कॉलेज पहुंचती है तो राजू उसे देखता है, बोलती है यार तू अकेले आई, मतलब प्रणाली जी तुझे छोड़ने के लिए नहीं आई क्या? तभी अध्या बोलती कि नहीं यार, शायद कल के बर्ताव से थोड़ी सी अपसेट है, पर क्या यार, मेरी दिमाग भी ना उस वक्त सटकी हुई थी। तभी राजू बोलता है कि यार मुझे कॉल कर लेता, मैं चली आता ना तुझे लेने के लिए। तभी वो बोलते कि कल से चले जाइयो ना। तभी राजू बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कल से प्रणाली जी नहीं आएगी क्या? तो बोलती कि हाँ तू चला जाना मुझे लेने के लिए, इतना मत सोच। तो वो जाती है कॉलेज में, वो जाके वो अपनी लेक्चर वगैरह लेने लगती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो सीधा घर जाती है, और घर जाके वो अपनी बुआ जी को लेके स्टेशन पहुंचती है, ऑटो लेके उनको छोड़ते हैं। और जैसे ही छोड़ के वो घर आती है, वो वहाँ से फिर से अपनी जॉब पे जाती है। और जॉब के संभालते शाम होती है। शाम होती है उसको लगती है कि चलो कॉलेज तक तो नहीं आई, लेकिन अब तो लेने आएगी। लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जो है वो नहीं आती है। जब नहीं आती तो दादी जी वहाँ पे वो एकदम से बोलती है क्या बेटा, आज घर नहीं जानी है, यहाँ पे रुकने की इरादा है क्या? मेरे साथ रुक जाओ फिर। तभी अध्या बोलती कि नहीं, वो प्रणाली जी नहीं आई ना, मैं तो इनकी इंतज़ार कर रही हूँ। तभी बोलती अच्छा वो नहीं आई, क्यों, झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? तभी अध्या बोलती कि हाँ ऐसा ही कुछ, ठीक है मैं चलती हूँ। ये बोल के वो बाय वगैरह करके अपने घर आती है। घर आके फ्रेश वगैरह होती है, और फ्रेश वगैरह होके वो आती है, अपने पापा से बात करते हैं। और इधर जो स्वीटी की मॉम है वो खुद स्वीटी को लेके आती है। तो अध्या जैसे ही देखते हो पढ़ाते पढ़ाते, अब उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार पूछे जो है प्रणाली के बारे में, लेकिन डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकती थी। तभी वो एकदम से बोलती कि आंटी आज मानसी जी नहीं आई, मतलब क्या वो बिज़ी है क्या? तभी जो स्वीटी की मॉम है बोलती अरे नहीं बेटा, वो थोड़ी सी अपसेट है, वो प्रणाली चली गई ना। जैसे ही ये सुनती है अध्या घूर के देखने लगता है, बोलती कि अब प्रणाली जी चली गई, मतलब मैं समझी नहीं आंटी। तभी जो स्वीटी की मॉम बोलती कि अरे बेटा वो अपने गाँव गए हैं कुछ दिन के लिए, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो इसलिए मानसी थोड़ी सी अपसेट है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, एक के अलावा एक प्रॉपर तरीके से रह नहीं पाते, कुछ वैसी हालात है, तो मानसी थोड़ी सी अपसेट है, ठीक हो जाएगी। तभी अध्या शांत हो जाती है और वो पढ़ाने लगती है। जैसे ही पढ़ाना ख़त्म होती है, स्वीटी की मॉम उस स्वीटी को लेके चले आते हैं, और अध्या के बाकी ट्यूशन जो रह गए थे वो होते हैं। और अध्या पढ़ाते पढ़ाते उसका ध्यान थी नहीं, वो बार बार सोच रही थी कि यार मतलब वो ऐसे कैसे चली गई, मतलब कुछ बिना बोले क्या मैंने इतनी हर्ट कर दिया उनको? पर मैं ये सोचते सोचते उसके फ़ोन पे कॉल आती है कुहू की, तो फ़ोन रिसीव करती तो कुहू बोलती कि देखो ज़्यादा मत सोचो, अब बोलो तुम्हारी मूड ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत वो बात करती। तो कुहू देखती कि अध्या खोई खोई सी है। वो बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें, हाँ कुछ दिन से देख रही हूँ मैं, तुम बदले बदले से हो, क्या हुआ बेटा, कुछ कुछ हुआ है क्या? तभी अध्या बोलती नहीं, बस आप एकदम से चले गए ना, बस खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि संभालने वाली हमेशा आप थी ना मेरे पास, मुझे ना आपको बहुत टाइटली हग करने का मन कर रही है। तभी कुहू बोलती अच्छा वीडियो कॉल करो। तभी वो बोलती कि क्या दिया, आप बिना मजाक कर रही हो, मेरे पास कौन सा मोबाइल है कि मैं आपको वीडियो कॉल करूँ? तभी कुहू बोलती कि ओहो, अरे तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, अपने कमरे में जाओ जल्दी से। तभी वो बोलती कि क्यों,
तो बोलती कि जाओ ना बेटा। तो वो एकदम से भागती अपने कमरे में और बोलती कि हाँ आ गई, अब बोलो। तो बोलती कि हाँ, अपनी पिलो को हटाओ, वहाँ पे पिलो के साइड में जो तुम्हारा वो बेड के साइड पे जो टेबल है उसके नीचे वाले ड्रॉयर पे देखो। तभी वो जैसे जैसे कुहू बोलती वैसे वैसे करती है और नीचे वाले ड्रॉयर वो ओपन करती है और वहाँ में से वो एक फ़ोन देखती है और बोलती है ये क्या है। तभी बोलती कि ये तुम्हारी जीजू की तरफ से तुम्हें तोहफा। तभी अथया बोलती कि मुझे नहीं चाहिए। तभी बोलती कि देखो बेटा ऐसे नहीं बोलते, देखो जल्दी से फ़ोन सेटअप करो, अब सिम वगैरह लगाओ और लगा के तुरंत मुझे कॉल करो, वो भी वीडियो कॉल, मैं इंतज़ार कर रही हूँ जल्द से जल्द। तभी अध्या बोलती कि पर दी, तभी बोलती कि बेटा सवाल नहीं। तो वो कॉल कर देती है अध्या, वो बॉक्स ओपन करती है। ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड नहीं थी पर हाँ थी, एंड्रॉयड फ़ोन थी। तो वो ओपन करती है, ओपन करके वो सिम वगैरह एडजस्ट करती है और एडजस्ट करते ही वो जैसे कनेक्ट करती है एकदम से कुहू की कॉल आती है और कॉल वीडियो कॉल होती है। जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करती तो कुहू देखती है अध्या की आंखें थोड़ी सी भरी हुई थी, नमीपन थी। तो कुहू बोलती लो जी भाई अब तुम रोने लगोगी क्या, टिशू तो मैं दे नहीं सकती या फिर हक भी नहीं कर सकती, ऐसे ना करो ना बेटा। तभी अध्या बोलती मुझे आपकी ज़रूरत है ना, क्यों गई वो। तभी बोलती कि अरे बेटा पर क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। तभी बोलती कि कुछ नहीं, मुझे हक करनी है। तो कुहू ना एकदम से बोलती कि अच्छा चलो फ़ोन को हक कर लो, मुझे हक करना जैसा होगी। तो अध्या फ़ोन को ही हक करते बोलती कि दीऊ आई मिस यू ना। तभी बोलती कि हाँ बेटा आई मिस यू टू, क्या हुआ बताओगी। तभी बोलती कि कुछ नहीं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, कुहू थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है और जो थोड़ी बहुत बात करके वो कॉल कट कर देती है। अध्या जो है अपनी पढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसकी पढ़ाई पे ध्यान थी ही नहीं, वो प्रणाली के बारे में सोच रही थी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होती है, क्या प्रणाली वाकई में गाँव चली गई है, क्या वो वापस आएगी या फिर वो कभी वापस नहीं आएगी, ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।